प्रार्थना का ये दौर खत्म होता है, यहाँ जमा हुए लोग उस बाजार तक पहुँचते हैं जो हर रात सजता है। अपनी चकाचौंध से हैरान कर देने वाले इस बाजार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मौजूद ना हो। आसमान में कितने करोड़ों सितारों को आपने देखा होगा, गिना होगा, कभी कभी समय भी बिताया होगा, लेकिन चीन का ये वो इलाका है जहाँ पर हर रात लाखों सितारे जमीन पर होते हैं। मैं इस समय हूँ एशिया के सबसे बड़े नाइट मार्केट में। इसकी खासियत ये है कि ये यूनान प्रोविंस में है, लेकिन इसका नाम है सिचुआन नाइट मार्केट, यानी कि चीन की भाषा में अगर मैं ये कहूँ, इसका अर्थ हुआ सितारे जमीन पर। सितारे नहीं, एक नहीं, दो नहीं, करीब 30,000 से ज्यादा लोग यहाँ हर रोज हर रात आते हैं और ये भीड़ कभी कम नहीं होती है। खास बात यह है कि इस बाजार में सिर्फ इस इलाके से नहीं, बाकी राज्यों और देशों से भी लोग आते हैं। पूरी रात ये बाजार इसी तरह रोशन रहता है। चीन का ये बाजार करोड़ों रुपए का व्यापार करता है। यूनान प्रोविंस यानी कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर लाओस बॉर्डर है। लाओस एक दूसरा देश जिससे बॉर्डर चीन साथ में साझा करता है, और इसी इलाके में 100 किलोमीटर दूर पर बॉर्डर के सीमा पर जिस तरह की यहाँ पर भीड़ दिखती है, हर रोज का ये बाजार सजता है। आपको उसकी तस्वीरें दिखाते हैं। परिवार के साथ छुट्टी मनाने वाले यहाँ पर अप्रैल के महीने में तो जरूर आते हैं, क्योंकि उस समय यहाँ पर वाटर स्प्रिंकल फेस्टिवल होता है, यानी कि पानी की बौछार होती है और हर उस व्यक्ति पर पानी की वो बूंदें पड़ती हैं गर्मी से राहत देने के लिए। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ बाजार सजता है, सामान बिकता है, बल्कि आपकी आंखों को तसल्ली देने के लिए यहाँ पर पगोडा से लेकर कई ऐसी चीजें, ऐसी जगह, ऐसी इमारतें दिख जाएंगी जो इस इलाके के इतिहास को बयां करती हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा नाइट मार्केट है, जहां हर रोज करीब 3,000 व्यापारी काम करते हैं। 30,000 से ज्यादा टूरिस्ट बाजार में पहुंचते हैं। और सिर्फ यूनान ही नहीं, चीन के अलग अलग हिस्सों में नाइट मार्केट का प्रचलन बहुत ज्यादा है। आंकड़े बताते हैं कि चीन की नाइट लाइफ इकोनॉमी 384 लाख करोड़ की है, जो जापान की अर्थव्यवस्था के बराबर है। और चीन का अनुभव कुछ ऐसा रहा है कि रात में सजने वाले इन बाजारों से उसे मुनाफा कहीं ज्यादा होता है। करीब 4 करोड़ 80 लाख की आबादी वाला यूनान प्रांत चीन की सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में 12वें नंबर पर आता है। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल अब आपको चीन की वो सुरंग दिखाने जा रही हैं, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल और कैमरामैन सूरज पांडे उस रास्ते पर निकले हैं जो चीन के बॉर्डर तक जाता है। रास्ता है जो लाओस की बॉर्डर तक जाता है और कई किलोमीटर लगातार आपको ऐसे टनल्स दिखते रहेंगे। ये सुरंग एक नहीं है, ऐसी कई सारी सुरंग हैं जो बॉर्डर तक के इलाके तक जाती हैं। टनल हो, सुरंग हो, ब्रिज हो या फिर इस तरह के रास्ते, ऐसा लाखों किलोमीटर का नेटवर्क पूरे देश में है। चीन का साइज भारत से 3 गुना ज्यादा है, यानी कि करीब 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर। यूनान प्रोविंस के मेगला काउंटी में करीब 80% आज भी जंगल है, और इन जंगलों को हाथ नहीं दिया जाता है, उन्हें खराब नहीं किया जाता है, उन्हें साथ रख के इस पूरे विकास की राह पर आगे चला जाता है। एक ब्रिज नहीं है, एक ब्रिज अगर जाने के रास्ते के लिए है तो आने के लिए दूसरा रास्ता होता है। चीन की सुरंग, जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है, गांव से होते हुए उसने सुरंग के जरिए सड़क का ऐसा मजबूत नेटवर्क बनाया है कि 100 किलोमीटर का सफर कैसे पूरा होता है पता नहीं चलता। ये रास्ता चीन की सीमा से सटे देश लाओस तक जाता है। खास बात यह है कि पहाड़ों को काटने के बजाय पहाड़ के नीचे से सुरंग बनाई गई है। इन पहाड़ों की खूबसूरती खराब नहीं होती है, प्रकृति के साथ ठीक उसी तरह से हाथ में हाथ मिलाकर चला जा सकता है। न तो पेड़ काटने की जरूरत होती है, न पहाड़ की तस्वीर और प्रकृति के साथ किसी तरह का खिलवाड़ करने की। चीन ये बखूबी जानता है कि उसे अपने इस रोड नेटवर्क और रेल नेटवर्क को विश्व स्तरीय बना देना है, जिसकी वजह से ये बड़ी बड़ी गाड़ियां यानी कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पूरे देश में बहुत ज्यादा कम हो जाता है और निर्यात में चीन आगे बढ़ता चला जाता है।
इन रास्तों के जरिए चीन की पहुंच न सिर्फ बॉर्डर के इलाके तक होती है, बल्कि चीन का सामान दुनिया भर के बाजारों तक आसानी से पहुंचता है। रास्ते में दिखती बड़ी बड़ी गाड़ियां और कंटेनर इस बात की गवाही दे रहे थे कि आखिर क्यों निर्यात के मामले में चीन का दबदबा पूरी दुनिया में है। ये लाओस का बॉर्डर है चीन के साथ और यूनान प्रोविंस है, लेकिन यहाँ पर दो महत्वपूर्ण बातें आती हैं। पहला ये रास्ते, उसकी सुविधा और तकनीक का इस्तेमाल इन रास्तों को बनाने के लिए। वर्तमान स्थिति में चीन के पास 1.8 लाख किलोमीटर हाई स्पीड रोड्स हैं, यानी कि वो सड़कें जहां पर मिनिमम गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर होती है। हम भी ऐसी ही एक गाड़ी और ऐसी ही एक सड़क पर हैं जहां पर स्पीड 100 किलोमीटर से नीचे नहीं जाती है। ट्रैफिक मैनेज रहता है। अब सवाल ये आता है कि इस तरह की सड़कों को बनाने के लिए यकीनन बहुत सारे टेक्नीशियंस और तकनीक की जरूरत होती है। चीन के पास दोनों है, उसके साथ मंशा भी कि जितना जल्दी हो सके इन सड़कों को बनाया जा सके। आने और जाने के लिए अलग अलग रास्ता है। ये ध्यान रखा जाता है कि स्पीड लिमिट की वजह से कहीं भी रुकावट न हो। पूरे एक्सप्रेसवे पर कहीं भी पार्किंग या बाकी किसी तरह की सुविधा नहीं है। चीन का स्पीड नेटवर्क ऐसा है जिसमें तकनीक के मामले में चीन ने महारत हासिल कर ली है। महारत ऐसी कि चीन ने कम वक्त में सड़क कैसे बनाई जाती है ये विश्व को सिखा दिया है। विश्व को सिखाने वाली बात इसलिए क्योंकि पिछले 10 साल से यानी साल 2013 से विश्व के 50 से ज्यादा देशों में सड़क बनाने की तकनीक सिखा रहा है चीन, और इस तकनीक को अब वो निर्यात भी करता है। ये एक ऐसी सुरंग है जो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी शहर में नहीं है। ये दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में है जो बीजिंग से कई किलोमीटर दूर है और दूसरे देशों के यानी कि म्यांमार, लाओस, थाईलैंड या बाकी भारत की सीमा के आसपास के इलाकों तक भी है। और इसी से ये बताया जा सकता है कि किस तरह से चीन ने इस तरह की सड़कों का निर्माण अपने पूरे देश में नहीं बल्कि सीमा के हर इलाके तक कर दिया है। और ये साफ कर देता है कि इन इलाकों में आने जाने के लिए आपको कुछ घंटों की ही जरूरत होती है। या तो एयरपोर्ट्स हैं और नहीं तो पूरा देश जो इस तरह की सड़क की सुविधा से जुड़ा हुआ है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, यूनान, चाइना, एबीपी न्यूज।